Okay, Bachawadi, we will start with water resources, which is basically a chapter in geography. Okay, तो water as a resource क्यों बोलते हैं हम? Why is water considered as a resource? Because without which we will not be able to sustain our lives. ठीक है? It is not only a resource for us, but it is a resource for our food production. It is a resource for everyone. ठीक है? So water basically is a resource for everyone. So इसी के चलते हम देखेंगे कि कैसे वाटर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड हाउ वी कैन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट. ठीक है. सो इंट्रोडक्शन. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्वियसली इज कवर्ड विथ वाटर एंड द रेस्ट इज कवर्ड विथ लैंड. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस फ्रेश वाटर कैन बी पुट टू यूज. फ्रेश वाटर मतलब जिसको अपन पोर्टेबल वाटर बोलते हैं, जिसको अपन वी कैन पुट इन टू यूज. ठीक है. ओनली 3/4 ऑफ दिस वाटर. ठीक है. दिस फ्रेश वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कहां से भाई साहब? सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ मतलब जैसे अभी अगर देखोगे पानी बरसात में बरसा तो ये जो आपके सरफेस से रन ऑफ होता है, मतलब पहाड़ियों से जो निकल रहा है झरने के रूप में. ठीक है. दैट इज बेसिकली सरफेस रन ऑफ. ओके. एंड ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर क्या होता है? आपके पानी बरसा और ये पानी बेसिकली नीचे परकुलेट करता हुआ एक लेवल पे जाता है जिसको अपन ग्राउंड वाटर बोलते हैं. जब आप ट्यूबवेल्स बैठाते हैं या आपके वेल्स जब हम वो खींचने वाला ट्यूबवेल बैठाते हैं तो ये जो पानी निकालता है ये कहां से निकालता है? ग्राउंड वाटर से निकालता है. दिस इज बेसिकली वाटर बेसिंग विच इज बीइंग पुल्ड आउट फ्रॉम ग्राउंड वाटर. सो हर जगह पे ग्राउंड वाटर का एक लेवल होता है. ठीक है. क्लियर है. सो सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, इट इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो आपका भाई साहब ये जो ग्राउंड वाटर के लेवल्स होते हैं वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? पानी इवेपोरेट हुआ, क्लाउड बना, फिर गिरा, फिर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड बना, गिरा. ये जो पानी बरसात के रूप में गिरता है, दिस बेसिकली इंक्रीजेस द ग्राउंड वाटर लेवल्स. ठीक है. ओके. सो दिस इज द साइकिल दैट हैपेंस व्हेन इट रेन्स हेवीली. व्हाट हैपेंस इज स्ट्रीम्स डेवलप. ठीक है. मूव इनटू द सरफेस रन ऑफ. ठीक है. मूव इन फ्रॉम ऑफ सरफेस रन ऑफ. ठीक है. फाइनली द वाटर गोज बैक टू द सी. तो आपका जो वाटर है वो आपका किस में जाएगा? इट एक्चुअली गोज बैक टू द सी. ठीक है. Then evaporation, again condensation, precipitation. This cyclic journey of water is called the hydrological cycle. इस पूरे cyclic journey को अपन क्या बोलेंगे? The hydrological cycle. ठीक है. This cyclic journey of water is known as the hydrological cycle. Okay. 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable source. Then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? ऐसा क्यों होता है? Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? जहां पे एक बूंद का पानी ना हो. ठीक है. 2 billion people. Some countries have already lost it. Some are in the region of losing it. ठीक है. Okay. 96.5% of the total volume of world's water is estimated to exist as oceans. ये oceans में exist करते हैं भाई साहब. ठीक है. They actually exist in oceans. Just one minute. ठीक है. 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट इन ओशंस. एक ले वापस कर दे भाई साहब. हाँ, ज्योग्राफी का टेस्ट है ना भाई साहब. ठीक है. ओके. ओनली 2.5% एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर. और हम जो काम कर सकते हैं उस फ्रेश वाटर से ही कर सकते हैं. ठीक है. ओनली 2.5. नियरली 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर अकर्स इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स. ठीक है. While a little less than 30% is stored in groundwater in the world's aquifers. ठीक है. और बाकी का भाई साहब 30% जो है आपके वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर में स्टोर्ड है. ठीक है. ग्राउंड वाटर में. ओके. इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब रेन है. पूरे दुनिया भर में जितनी बरसात होती है उसका 4% इंडिया में होता है. ठीक है. 4% ऑफ दैट रेन इज रिसीव्ड इन इंडिया. ओके. इंडिया रैंक्स 133 इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम. ठीक है. तो आप देखो भाई साहब इंडिया की भी हालत खराब है. ठीक है. जितना वाटर अवेलेबल है इसको देखिए. इंडिया रैंक्स 133. इंडिया की रैंकिंग 133 हो गया. जल्दी जल्दी कौन बाकी है? इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम. ठीक है. तो काफी मतलब हालत खराब है इधर. ठीक है. जस्ट मोमेंट.
सबको मिल गया भाई साहब? आंसर पेपर सबको मिल गया एवरीबॉडी? ओके, सो इंडिया रिसीव्स नियरली, तो इंडिया रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसका जो रैंकिंग है वो 133 है। थैंक यू सो मच, ठीक है। रिन्यूएबल वाटर सोर्स ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड एट दिस मच स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। रिन्यूएबल वाटर सोर्स मतलब क्या होता है? जो भरता है रेन वाटर से, फिर इवेपोरेट होता है, फिर भरता है रेन वाटर से, तो ये रिन्यूएबल है, मतलब ये बार बार रिप्लेनिश होता है, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन। तो हमारे माइंड में पहला क्या आता है जब भी हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं? विल थिंक अबाउट प्लेसेस लाइक राजस्थान, विल थिंक अबाउट प्लेसेस लाइक सेमी एरिड रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे जगहों के बारे में हम सोचेंगे जनरली, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाटर स्कैर्सिटी सिर्फ इन जगहों पे ही होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी तो चलिए बरसात का मौसम है, लेकिन लगभग आपके फरवरी मार्च से बॉम्बे में भी वाटर का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। कोई यहाँ पे इंटरेस्टेड रहता है कि मतलब ये जो पानी आया, इतना पानी बरसा, ये गया किधर? वेयर इज इट दैट वी आर गेटिंग द वाटर सप्लाई फ्रॉम? सो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 5 लेक्स विच आर इन एंड अराउंड मुंबई एंड दे आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग वाटर टू दिस ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमको मेजर वाटर सप्लाई मिलता है, और हर बार जब बरसात होती है तो देर इज अ परसेंटेज ऑफ दैट गेट्स फिल्ड। एनीबडी नोज हाउ मच परसेंटेज हैज बीन फिल्ड दिस ईयर? मोदक सागर है, तुलसी है, ये दीज आर बेसिकली डिफरेंट डैम्स दैट आर अराउंड मुंबई, ठीक है। इन सब में भाई साहब ऑलमोस्ट 100% फुल होना चाहिए, तभी जाकर हम थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हैं। वरना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारा मानसून खराब रहा तो लगभग फरवरी से ही हमारे पानी की तकलीफ चालू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट नीड्स टू बी केटर्ड, ठीक है। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन। हम ऐसा सोचते हैं कि भाई साहब इन जगहों की बात की जा रही है। चेन्नई एक कोस्टल एरिया है और वहां पे बहुत सिवियर वाटर क्राइसिस है, ठीक है। चेन्नई एक कोस्टल एरिया है और वहां पे आप सोचिए, इतना कोस्टल एरिया मतलब पूरा समुंदर है उनके सामने, लेकिन वहां पे वाटर क्राइसिस है, ठीक है। वहां पे वाटर क्राइसिस है, वहां पे भाई साहब अगर आप देखोगे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एडिक्वेटली सबको नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब जिस तरह से आपको पानी अवेलेबल है वहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग द एंट्री पॉइंट ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉनसून विंड्स, स्टिल इट इज रनिंग अंडर ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत सालों की समस्या है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम हैज बीन थ्रू आउट फॉर मेनी ईयर्स। वी विजुअलाइज द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, हमारे माइंड में ये विजुअलाइजेशन होता है भाई साहब, एंड वुमेन बैलेंसिंग मेनी मड कार्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर। ऐसा हम सोचते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी इन जगहों पे होगी, ठीक है, ओके। तो ये हालत होती है, देखो एक कुएं में भाई साहब पानी निकालने में ये मशक्कत करनी पड़ती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, ठीक है। दिस इज मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो किस जगह पे आप हैं और वहां पे कितनी बारिश हुई है उसके ऊपर वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। Water scarcity in most cases is caused by over exploitation, excessive use and unequal access to water among different social groups, ठीक है। तो ओवर यूज, एक्सप्लॉयटेशन,
एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, फालतू में पानी बहा जा रहा है, ठीक है। वैसा युवराज तिवारी ब्रश कर रहे हैं और टैप खोला रखा है, वैसा फालतू में पानी बहा जा रहा है। इस तरीके का जो हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये एक नेचुरल रिसोर्स है और इसकी कीमत हम नहीं जानते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका एक्सप्लॉयटेशन। बहुत सारे खेत खलिहानों में भाई साहब पानी डाल के हो गया, फिर भी भाई साहब मोटर चल रहा है, ठीक है। आप कईयों बिल्डिंग में देखेंगे यहाँ पे भाई साहब पानी चढ़ा के हो गया, वॉचमैन टंगा फैला के सोया हुआ है और उधर भाई साहब पानी गिर रहा है, ठीक है। मतलब आप समझ भी नहीं सकते कि कितना पानी गिर के भाई साहब रास्ते में बह जा रहा है। और ये ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल वाटर, ये बरसात का पानी नहीं है, ये एक्चुअली फिल्टर होकर आपके घरों तक पहुंचा है, जो इस तरह से आपके गलतियों से ऐसा हो रहा है। जबकि आज की तारीख में एक सिंपल सा अगर आप सर्किट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका टंकी भरता है ना, तो वो सर्किट आइडेंटिफाई करता है और अपने आप मोटर बंद हो जाता है। ये सिंपल सा एक फैसिलिटी है जो आप वॉचमैन को ऊपर जाकर वैसा देखना नहीं पड़ेगा टैंकी भरा है या नहीं, वो यहाँ से नीचे से ही पता कर सकता है और यहाँ पे बंद कर सकता है। इनफैक्ट ऑटोमेटिकली भी बंद हो सकता है। ये ऑटो सर्किट्स होते हैं विच वी कैन इंस्टॉल, बट स्टिल बिल्डिंग्स डू नॉट प्रेफर टू डू दैट। और स्टिल मतलब इतना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए इतना भाई साहब नुकसान हम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके के एक्सप्लॉयटेशंस हैं, दे आर लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। कभी कभी भाई साहब हम सोचते हैं कि आप लोग रोज़ नहाते हैं, यही तो भाई साहब गलती है, ठीक है। रोज़ 40 लीटर पानी अपने ऊपर डालते हो भाई साहब, क्यों? ओके खैर, तो एक क्वांटिटी होती है भाई साहब। आप कुछ लोगों को देखेंगे भाई साहब बाथरूम में गए तो भाई साहब निकलते ही नहीं है ना। तो पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब अपने आप को धो रहे हैं कि पूरी दुनिया को धो रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। सो आप देखोगे ऐसे लोग भी हैं जो जितना आपका बाथ में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बाथ में जितना पानी लगता है उससे कहीं ज़्यादा वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कुछ लोग भाई साहब लू यूज़ करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, यू भाई साहब उसको भाई साहब किए जा रहे। अरे भाई साहब चला गया माल मसला जो था वो चला गया है, ठीक है। पहले ही फ्लश में चला गया है, 4-5 बार फ्लश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप देखेंगे। दिस आर ऑल बेसिकली एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वाटर, ठीक है। एक्सेसिव यूज, ठीक है, एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। कुछ लोग भाई साहब बर्तन धो रहे हैं और जनरली मैंने लेडीज़ को देखा है भाई साहब, पता नहीं क्या हुआ, एक बार बर्तन धोया, नहीं यार ये चमक नहीं रहा है, फिर से भाई साहब उसको धोया, पता नहीं उसमें क्या चमक लानी है या उसको मिरर की तरह यूज़ करना है, आई डोंट नो, बट दिस हैपेंस, ठीक है। ओके, एंड अनइक्वल एक्सेस, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जहाँ पे सोसाइटी और कास्ट के डिविजन्स हैं, बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि भाई साहब जो गांव का कुआं है उसमें सिर्फ ब्राह्मण्स का ही कंट्रोल है, बाकी लोग भाई साहब उसमें से पानी नहीं निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना।